अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। हमारी यूनिट नंबर 1 की ये सेकंड एक्सरसाइज है और इसमें आपको जो इक्वेशन गिवन है उसको आपने रिड्यूस करना है और उसको चेंज करना है, लेके आना है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है आपने उसको। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10, कैसे हैं आप सब क्लास 10। आज हम अपने यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। 1.2 हमारे पास है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। ठीक है, जो हमें इक्वेशंस गिवन है उसमें हाईएस्ट जो पावर होगी हमारे पास उसको हमने रिड्यूस करके जो हाईएस्ट पावर है वो हमने डिग्री 2 तक उसको लाना है। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है इसमें वो कुछ इस टाइप के आपको गिवन होंगे। ax⁴ प्लस bx² प्लस c, जिसको आपने रिड्यूस करके आपने इस फॉर्म में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में उसको लेके आना है। तो उसको कैसे लेके आना है और वो क्या प्रोसेस है ये आगे हम सॉल्व करके जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। x⁴ माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस तरह की आपको ये इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे आप देखें तो हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास 4 है। ये एक बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यूबिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर आपके पास 3 होती है, बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास हाईएस्ट पावर 4 होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो अब हमने इसको क्या करना है, ये एक बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसकी पावर को जो है हमने कम करके इसको डिग्री 2 की इक्वेशन हमने बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, चले मान लेते हैं कि हमारे पास y जो है, ठीक है, कि हम सपोज कर लेते हैं खुद से मान लेते हैं कि y हमारे पास इक्वल है x² के। ठीक है, y हमारे पास इक्वल है x² के। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास y² और जब हम x² का होल स्क्वायर लेंगे, x² ऑलरेडी है हमारे पास और इसका होल स्क्वायर लेंगे इस तरह, तो ये आ जाएगा हमारे पास y² इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास x⁴। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास क्या है, ये x⁴ माइनस 5x² प्लस 4। सपोज के y हमारे पास इक्वल है x² के, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड देन y² इज इक्वल टू x⁴। अब जहाँ पे आपके पास x⁴ है वहाँ पे आपने y² पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपके पास x⁴ है वहाँ पे आप y² पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास y² माइनस, अब x² को हमने सपोज किया था y की इक्वल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस 5y प्लस 4 और ये आपके पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, सॉल्व इसको उसी तरह हमने करना है।
प्रोडक्ट हमें चाहिए 4y² हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, और सम या डिफरेंस जो हो वो -5y हो। तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास y² माइनस 4y माइनस y प्लस 4। ये हमारे पास इसके प्रोडक्ट बन गए, ठीक है ना। तो जब हम -4y और -y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4y² प्लस 4y² माइनस एंड माइनस इक्वल टू प्लस। और जब हम -4y और -y को ऐड करेंगे, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो ये ऐड होंगे, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का लगेगा, तो ये आ जाएगा -5y। अब इन दो फैक्टर्स में से कॉमन लेना है और इन दो फैक्टर में से हमने कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है, यहाँ से कॉमन y लिया जा सकता है। सो हम y ले लेते हैं यहाँ पे। y को अब आप डिवाइड करोगे y² पे, तो यहाँ आपके पास y आ जाएगा, माइनस 4y को डिवाइड करोगे y पे, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ओनली 4, ठीक है। ये इस तरह हो जाता है आपके पास 4y डिवाइडेड बाय y, ये कैंसिल, तो जस्ट 4 आपके पास रह जाएगा। अब यहाँ से आपने कॉमन 1 लेना है। जब -1 आपने कॉमन लिया तो ये -y चेंज हो, इसका जो साइन है ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, तो ये आ जाएगा +y, और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -4 ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा आपके पास ये आएगा y -1, और एक दफ़ा आपके पास आएगा y -4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास आया y -1 इक्वल टू 0, और y -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा y -1 +1, बोथ साइड पे आप ऐड कर रहे हो, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। यहाँ पे इसी तरह एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, -4 +4 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि y को हमने सपोज किया था x² की इक्वल, ठीक है। तो अब हमने ओरिजिनल जो हमारी वैल्यू है वो पुट कर देनी है, जो ओरिजिनल हमारी वैल्यू है हमने वो पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा y की जगह हम x² लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x², स्टार्ट में हमने y को सपोज किया था x² की इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा y की जगह x² इक्वल टू 4। हमें चाहिए x की वैल्यू, जबकि यहाँ हमारे पास x² है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप करें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये देखें, ये आपका कैंसिल, जस्ट आपके पास x रह गया, यहाँ आपके पास आ जाएगा +-1, और
ये जब आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपके पास रह जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, 4 का रूट आपके पास 2 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आया? सोल्यूशन सेट आपके पास आया प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपको x की पावर 4 गिवन है, ठीक है। यहाँ x की पावर 4 है आपके पास, माइनस 5x स्क्वायर है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। यहाँ पे आपने इसको चेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आप सपोज करें कि x स्क्वायर जो है वो y की इक्वल है, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4। जब इसको आपने इसका होल स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा x की पावर 4। अब आपने इस इक्वेशन में जो आपने सपोज किया है आपने वो लिख देना है, ठीक है। तो x की 4 की जगह आप y स्क्वायर लिख दोगे, x स्क्वायर की जगह आप y लिख दोगे, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बाय फैक्टराइजेशन मेथड आप इसको सॉल्व करते हो या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इसको सॉल्व करते हो, या आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह भी आपको इजी लगे। अगर आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करते हो तो वो भी सही है, और अगर आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड करते हो तो ये भी सही है, ठीक है। दोनों मेथड आपको आने चाहिए और दोनों तरह से ये सॉल्व हो सकता है। तो उसी तरह हमने किया, इसके फैक्टर बनाए, मिडिल टर्म को ब्रेक करके इसके फैक्टर बने हमारे पास माइनस 4y माइनस y प्लस 4। इनमें से हमने इन दो फैक्टर में से हमने कॉमन लिया, इन दो में से हमने कॉमन लिया, ठीक है। हमारे पास आ गया y माइनस 1 y माइनस 4। अब y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड और यहाँ पे एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। सो हमारे पास y की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू 4, यहाँ 1 आ गई। अब y को तो हमने सपोज किया था, ठीक है, सपोज किया था, तो ये किसकी इक्वल था? ये x स्क्वायर के इक्वल था। तो x स्क्वायर हमें चाहिए, तो x स्क्वायर की वैल्यू ना, सॉरी x की वैल्यू। तो अब x स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने अंडर रूट लिया बोथ साइड पे, ठीक है। तो x की वैल्यू एक दफ़ा हमारे पास प्लस माइनस 1 आ गई और दूसरी दफ़ा हमारे पास प्लस माइनस 2 आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पार्ट 3 मैं सॉल्व करके दे रही हूँ, और पार्ट 2 जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क हो गया, ठीक है ना। पार्ट 3 है आपके पास 6x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 5x। सॉरी, ये आपकी बुक में, जो मेरे पास बुक है उसमें ये 5x लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये है 5x नहीं लिखना आपने इसके साथ। उसी तरह इसको हम सपोज करेंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको लेट y इज इक्वल टू x पावर 4 x स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर, और जब x स्क्वायर का आप होल स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 4, ठीक है। अब आपने इसको पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ y स्क्वायर और y को आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6y स्क्वायर माइनस
13y प्लस 5 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने हैं इसके। यहाँ पे देखें तो 6y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30y स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30y स्क्वायर आ जाए, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -13y आ जाए। तो वो क्या होंगे हमारे पास? वो हमारे पास है -10y और -3y। -10y -3y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30y स्क्वायर आ जाएगा, और जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -13y आ जाएगा। इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है और इनमें से आपने कॉमन लेना है। यहाँ पे आपने 2y कॉमन लेना है। ठीक है, 2y आपने कॉमन लेना है, तो आपके पास 6y स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2y। ओके, तो ये 2 1s are 2, 2 3s are 6, y एक y से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ रह जाएगा 3y। ये बेशक ये वर्क आप एक लाइन लगा के अपने नोटबुक के ऊपर और रफ वर्क के तौर पे इसको कर ले एक साइड पे। माइनस फिर ये आपके पास 10y है। ठीक है, 10y, और इसको भी आपने डिवाइड करना है 2y से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो आपके पास यहाँ सिर्फ 5 रह जाएगा। सही, इसको रेस कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप -1 कॉमन लेते हो तो यहाँ आपके पास आ जाएगा +3y और माइनस प्लस -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 2y -1 और ये आ जाएगा आपके पास 3y -5। अच्छा, -2y -1 is equal to 0 और 3y -5 is equal to 0। ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स तो आपके पास आ जाएगा 2y is equal to 1। एडिंग 5 ऑन बोथ साइड तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3y is equal to 5। ठीक है, यहाँ पे आपको y चाहिए जस्ट, तो इस 2 को आपने ख़त्म करना है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। ये आ जाएगा y is equal to 1/2। 2 को डिवाइड करना है बोथ साइड्स पे। यहाँ पे आपने 3 को डिवाइड करना है बोथ साइड्स पे, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल होके यहाँ आपके पास y रह जाएगा और यहाँ आपके पास 5/3 रह जाएगा। ठीक है, अब आपने y की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी है x²। ठीक है, इक्वल टू 1/2।
2 और यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है, मैं इधर ही कर देती हूँ और इसी तरह यहाँ भी कॉमा है। x इज इक्वल टू, अब यहाँ 1 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय √2। ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, +-1 डिवाइडेड बाय √2। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +-, अब ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इसको आपने ऐसे ही लिख देना है, 5 डिवाइडेड बाय 3। तो x की सोल्यूशन सेट आपके पास आया +-1 डिवाइडेड बाय √2 +-√5 डिवाइडेड बाय 3। होप स्टूडेंट्स क्या आपको इसकी अच्छी से अब समझ आई होगी। मैंने तमाम के तमाम स्टेप आपके सामने आपको सॉल्व करके दिए हैं, आप इसको अगेन एंड अगेन देखें ताकि सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाए। तो पार्ट 2 जो है वो आपने खुद सॉल्व कर देना है। पार्ट 2 में आपका जो क्वेश्चन है मैं आपको लिख के देती हूँ। अच्छा, पार्ट 2 में आपके पास आपका क्वेश्चन है x की पावर 4 -7 x स्क्वायर +12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास आपका क्वेश्चन है, x की पावर 4 -7 x स्क्वायर +12।